नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री योगी ने आज अलीगढ़, मथुरा और आगरा का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने सभी जगहों पर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही जहां जहां गए वहां पर अधिकारियों को कई सारे दिशा निर्देश दिए। मथुरा, आगरा और अलीगढ़ के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान उन्होंने कहा कि निःशुल्क टीकाकरण के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। 20,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध करवाए गए हैं और बीमारी से बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। सभी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। 97,000 राजस्व गांव में स्क्रीनिंग जारी है और स्क्रीनिंग के बाद टीकाकरण को भी लगातार सरकार तेज कर रही है और सभी को निःशुल्क टीकाकरण हो, यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आगरा की तस्वीर है जब कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आज 3 जिलों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया है, जहां पर विशेष तौर पर कोविड कमांड सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया और वहां के हालात का जायजा लिया है। भारतीय रेल ने और भारतीय वायुसेना ने हमें सहयोग किया और आज हम प्रदेश के अंदर 1030 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिदिन करने में सक्षम हुए हैं और ये आपूर्ति ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी और भारतीय वायुसेना के माध्यम से भी हम लोग इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की सी आपूर्ति के क्रम में पीएम केयर फंड से, सीएम केयर फंड से, गन्ना विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा और सीएसआर से भी 377 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई को अपनी सहमति दी है। इसमें से कुछ प्लांट लग चुके हैं, कुछ लगने की प्रक्रिया में हैं। वर्तमान में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बेड्स की क्षमता बढ़ाई है। लेवल 1 के हमारे पास 1,60,000 बेड्स मौजूद हैं। लेवल 2, लेवल 3 के 80,000 बेड्स वर्तमान में प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, जिनमें हर कोरोना पॉजिटिव को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के 3 जिलों के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कोविड को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, अस्पतालों का क्या हाल है, वेंटिलेटर्स हो, ऑक्सीजन हो, इसको लेकर लगातार कोशिश हो रही है। और इस वक्त आगरा में हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर आगरा में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है। उसके बाद अधिकारी उनको ब्रीफ भी करेंगे कि स्थिति क्या है और कैसे आगे बढ़ रही है। अलीगढ़, मथुरा के बाद इस वक्त आगरा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए लगातार कोशिश हो रही है। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर एक सराहनीय पहल की गई है, जिसमें कोरोना संक्रमित व्यक्ति जिसे प्लाज्मा की जरूरत है वो कोविड हेल्पलाइन नंबर या ट्विटर लिंक के माध्यम से संपर्क कर प्लाज्मा के लिए आवेदन कर सकता है। इन जरूरतमंद लोगों को नोएडा पुलिस के कोरोना वॉरियर्स अपना प्लाज्मा दान करेंगे। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने कोरोना से जंग जीत चुके नागरिकों से अपील की है
कि वे भी इस मुहिम से जुड़े और अपना प्लाज्मा दान कर जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे लोगों का जीवन बचाने में सहयोग करें। इस मुहिम से प्रेरित होकर नोएडा पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनपद के नागरिकों ने प्लाज्मा दान कर संक्रमित लोगों का जीवन बचाने में मदद की है। इन कोरोना योद्धाओं के इस मानवीय योगदान को सराहते हुए पुलिस मुख्यालय सूरजपुर में सभी कोरोना योद्धाओं को आमंत्रित कर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो लगातार नोएडा पुलिस की ओर से और विशेष तौर पर कमिश्नर आलोक सिंह इस कोविड के दौर में एक नई पहल कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल इस वक्त आम लोगों को हो रही है प्लाज्मा को लेकर। जो लोग कोविड को मात देकर स्वस्थ होते हैं, वो जब किसी संक्रमित को अपना प्लाज्मा देते हैं तो उससे उनकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद प्लाज्मा को लेकर लोगों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लेकिन अब जो नोएडा पुलिस के कोरोना वॉरियर्स हैं, वो आम लोगों को प्लाज्मा भी दान करेंगे। बुलंदशहर की अगली खबर है, जहां पर मेरठ रेंज के एडीजी राजीव सभरवाल एक्शन में है। कोरोना कर्फ्यू के बीच सुरक्षा व्यवस्था का एडीजी राजीव सभरवाल ने जायजा लिया है। एडीजी ने बुलंदशहर पुलिस को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश एडीजी की ओर से दी गई है। गुलावटी, सयाना और बुलंदशहर नगर कोतवाली का एडीजी ने निरीक्षण किया है। एडीजी ने कोविड हेल्प डेस्क, साफ सफाई के साथ रजिस्टर को भी चेक किया। मौके पर कोतवाली क्षेत्र में बने कंटेनमेंट जोन का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। थाने में पुलिस और फरियादियों के तापमान और ऑक्सीजन चेक करने के भी एडीजी की ओर से निर्देश दिए गए हैं, ताकि अगर कोई संक्रमित थाने तक पहुंचे तो संक्रमण थाने में किसी पुलिसकर्मी को ना हो। फिरोजाबाद में कोरोना का सबसे ज्यादा खौफ देखने को मिल रहा है। मरने के बाद मोक्ष के इंतजार में अस्थियां शमशान में नजर आ रही हैं। शमशान से अस्थियां परिजन लेकर नहीं जा रहे हैं। मरने के बाद भी मोक्ष के इंतजार में हैं अस्थियां, क्योंकि उनके जो परिजन हैं वो अस्थियां लेने के लिए आ नहीं रहे। प्रमुख शमशान घाट स्वर्ग आश्रम में अस्थियां पड़ी हुई हैं और 50 से ज्यादा अस्थियों को मोक्ष का इंतजार है। जिले में 350 लोगों की अस्थि अपनों का इंतजार कर रही है, क्योंकि यहां से जो इनके अपने हैं, जो मोक्ष धाम है, यहां से इनके अपने इनकी अस्थियों को लेने के लिए पहुंचे ही नहीं है। और इनके जो परिजन हैं, जिनका देहांत हो गया, निधन हो गया, आज उनकी अस्थियां इन मोक्ष धाम में पड़ी हुई हैं। पचास सौ के आसपास तो होंगी करीब करीब। और कितना टाइम समथिंग होगा ना रखे? करीब जितने साल के करीब तो हो गई। और सुरक्षित है या मतलब? हाँ, सुरक्षित रखती भाई। करीबन 50 के घर में होंगे साहब। कितना टाइम हो गया? करीबन 6 महीने के लगभग हो गए साहब। हमने पहले भी काटी थी, लेकिन कुछ लोग आए ले गए, लेकिन जी 50 के लगभग तो रखी अभी लेने आए। अच्छा, कोई भी आने का है? हाँ। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? एक बात तो समझ में आती है कि अंतिम संस्कार से लोग संक्रमण के डर से बचते हैं, अस्थियों को लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे लोग? बिल्कुल धनराज जी, देखिए जिस तरह ये मामला सामने आया है पूरे जिले में, अगर हम बात करते हैं तो 300 लगभग ऐसे जो अस्थियां हैं जिनको परिवारीजन लेने नहीं आए हैं। इस तौर पे इसको कोरोना से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अब तक जो परिवार के लोग हैं वो इन अस्थियों को लेने नहीं आए हैं। अस्थियां मोक्ष का इंतजार कर रही हैं, अपनों का इंतजार कर रही हैं, लेकिन लेने नहीं आए हैं। और अब बात करें जिन तस्वीरों को हम चला रहे हैं, शमशान घाट की है, प्रमुख शमशान घाट है लाइन पार्क क्षेत्र स्थित स्वर्गाश्रम, वहाँ की। वहाँ भी 50 से अधिक अस्थियां हैं, पूरे जिले में 350 अस्थियां। तो इस तरह अगर देखा जाए तो अपनों का ये जो इस समय अस्थियां ना ले जाना कहीं ना कहीं ये जो है गलत है, और भय का कारण भी कोरोना का इसको देखा जा रहा है। कोरोना के चलते भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस जानकारी के लिए। तो फिरोजाबाद का ये मामला है जहां पर अपने ही अपनों से मुंह फेर चुके हैं।
और आपको लिए चलते हैं आगरा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और आगरा के अलग अलग व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है। उसके बाद वो लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं। साथ प्रदेश के अंदर जो कार्य हुआ है, प्रदेश सरकार, माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक टीम, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, समाज के विभिन्न तबके के लोगों ने जो सहयोग किया है, आज उसका परिणाम है 12 दिन में प्रदेश के अंदर 1,06,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। 30 अप्रैल को प्रदेश में 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज मॉर्निंग में जो रिजल्ट आए हैं उसमें प्रदेश में 2,04,000 एक्टिव केस रह गए हैं और निरंतर इसमें गिरावट है, जिसमें अगर हम आगरा मंडल की बात भी करें तो आगरा मंडल में पिछले एक सप्ताह में लगभग 1,750 एक्टिव केस कम हुए हैं। यानी ये दिखाता है कि इसमें लगातार गिरावट आ रही है, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। इसमें हम लोगों ने फोकस किया है, खासतौर पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट वेव के समय एक बात कही थी कि ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, उस मंत्र को हम लोगों ने इसमें भी अपनाया है। लेकिन इसमें हमने अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन को इसके साथ जोड़ करके इस सेकेंड वेव को उसी रूप में हम लोग लेकर के चल रहे हैं और उसी तर्ज पर हम लोगों ने अब तक प्रदेश में 4,36,00,000 से अधिक टेस्ट अब तक किए हैं, जो देश के अंदर सर्वाधिक है। प्रदेश में फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में अंतर एक देखने को मिला है कि फर्स्ट वेव में संक्रमण कम था, सेकेंड वेव में संक्रमण तीव्र होने के नाते ऑक्सीजन की भी उसी तीव्रता के साथ डिमांड हुई। ऑक्सीजन की क्राइसिस भी कई जगह देखने को मिली। पहले वेव में हमारे पास कुल ऑक्सीजन की खपत 300 मीट्रिक टन के आसपास होती थी और इसमें भी मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा अपने स्तर पर अपने एग्रीमेंट के माध्यम से प्रोक्यूर होता था। राज्य सरकार या केंद्र सरकार को इसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती थी। सेकेंड वेव में अचानक ऑक्सीजन की मांग हुई और इस अचानक ऑक्सीजन में हम आभारी हैं भारत सरकार के, जिन्होंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला करके एयरफोर्स के स्पेशल विमान के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित किया। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 1,030 मीट्रिक टन प्रतिदिन की आपूर्ति हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से, एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से भी इसको पूरा करने का प्रयास प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश में 377 ऑक्सीजन प्लांट लगाने प्रारंभ भी किए हैं, जिससे फ्यूचर में किसी भी चुनौती का मुकाबला किया जा सके। इसमें प्रधानमंत्री केयर फंड से 161 ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश के अलग अलग सभी जनपदों में स्थापित होने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के संसाधनों से शेष ऑक्सीजन प्लांट हम लोग प्रदेश के अंदर लगाने जा रहे हैं। एक व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इसके साथ ही एक नया 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर और भारत सरकार के सहयोग से हर जनपद को वितरित किए हैं और व्यापक पैमाने पर इसके माध्यम से भी लोगों को ये सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेड्स की क्षमता बढ़ाई जा रही है। पहले चरण में, फर्स्ट वेव में, हमें केवल लेवल 1 के ही बेड्स की आवश्यकता थी। हमारे पास उस समय 1,16,000 लेवल 1 के बेड्स थे और कुल 23,000 के आसपास हमारे पास लेवल 2, लेवल 3 के बेड्स थे। सेकेंड वेव में हमें लेवल 1 के बेड्स की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ी। सेकेंड वेव में हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर
लेवल 2 लेवल 3 के बेड्स बढ़ाए और आज ये संख्या बढ़कर के हमारे पास 80,000 लेवल 2 लेवल 3 के बेड्स हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। वैक्सीनेशन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर हुई है और इसमें प्रदेश में 1,43,45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। 2,65,700 से अधिक वैक्सीन हम लोग 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को अब तक प्रदेश में वैक्सीन दे चुके हैं और ये वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रदेश के अंदर वैक्सीन की आपूर्ति अनवरत बनाए जा सके, इसके लिए 45 प्लस के लिए भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, लेकिन 18 से 44 को हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए प्रदेश सरकार ने वैक्सीन की प्रक्रिया इस समय वैक्सीनेशन की कार्रवाई 18 जनपदों में प्रारंभ की है। इस मंडल के 3 ऐसे जनपद हैं, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा, जहां पे वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने ग्लोबल टेंडर भी इसके लिए जारी किया है, जिससे अधिक से अधिक वैक्सीन ला करके अधिक से अधिक लोगों को हम वैक्सीन उपलब्ध करा सकें और लोगों को ये वैक्सीन की प्रक्रिया के साथ हम जोड़ सकें। प्रदेश ने व्यापक पैमाने पर एक अभियान प्रारंभ किया है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर और खासतौर पर यह अभियान हमारा है, हम लोगों ने प्रदेश के 97,000 से अधिक राजस्व गांवों को वर्तमान में हमारे एक कैंपेन का एक हिस्सा हम लोगों ने इसको बनाया है, जिसमें निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करेगी और मेडिकल किट उपलब्ध कराएगी। आरआरटी की टीम वहां पर जाकर के एंटीजन टेस्ट कराएगी। एंटीजन टेस्ट की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर जाकर के 100% उन सभी लक्षण युक्त और संक्रमित लोगों को, संदिग्ध लोगों को टेस्ट कर सके, उनको होम क्वारंटीन की व्यवस्था कर सके या उनको हॉस्पिटल जिन्हें पहुंचाना है वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सके। ये कार्य वर्तमान में हमारा 5 मई से कैंपेन का कार्य चल रहा है, जिसको WHO ने भी जिसकी सराहना की है कि कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने में इसकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया है। बुलंदशहर में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। इलाज के अभाव में 2 युवकों ने दम तोड़ दिया। युवतियों ने निजी अस्पताल के कारनामों को उजागर किया है। इलाज के अभाव में 2 युवकों ने दम तोड़ दिया और अब 2 लड़कियां सामने आई हैं। युवतियों ने एक वीडियो बनाया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इन लड़कियों ने अस्पताल की हकीकत बयां की है। अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल का कारनामा इन लड़कियों ने उजागर किया है। एक वीडियो में भाई और जीजा के लिए वेंटिलेटर की मांग की जा रही है। दूसरे वीडियो में दोनों की मौत के बाद अस्पताल का कारनामा दिखाया गया है। पीड़िता का आरोप है कि मरीज को बुलंदशहर से अलीगढ़ छोड़ने के लिए एम्बुलेंस चालक ने 50,000 रुपये लिए थे और अलीगढ़ के हॉस्पिटल ने तीमारदारों से ही ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की थी। अब युवती के दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। ये दोनों वीडियो बुलंदशहर जिले के बताए जा रहे हैं। वहां जाके जो उस पूरे गैंग ने जो हमारे साथ किया वो हिला देने वाला था। वहां हम पहुंचे ISH हॉस्पिटल अलीगढ़ और वहां हमसे उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर है और भाई हमारा एम्बुलेंस में रखा हुआ था, मौत और ज़िंदगी के बीच झूल रहा था। उन्होंने कहा वेंटिलेटर है, आपका जो रेंट है पर डे का वो पड़ेगा 40,000 रुपये पर डे। हमने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40,000 रुपये हम आपको दे देंगे, आप वेंटिलेटर दे दीजिए। फिर उन्होंने बोला कि गैस ऑक्सीजन हमारी नहीं होगी, आप ही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे। तो हमने कहा हम इतनी ऑक्सीजन, तो मेरी ये बात उस लड़की से पहले हो चुकी थी। अशोक कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। अशोक, ये मामला कब का है और लड़कियां ये जो लड़की जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और इस लड़की ने जो आरोप लगाए हैं वो बड़ा संगीन है। ऐसे में प्रशासन को इस वीडियो को कंसर्न में लेकर जांच करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये बुलंदशहर का वीडियो है, करीबन 2 से 3 दिन पुराना वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जो युवती है वो पूरे प्रकरण के अपने ऊपर जो जिसके साथ में घटनाक्रम हुआ है जो एम्बुलेंस चालक पर भी आरोप लगाए हैं 50,000 रुपए का और
और दूसरी वीडियो में वेंटिलेटर की मांग कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका। नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने शारदा हॉस्पिटल में नवनिर्मित 21,000 किलोग्राम क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट के शुभारंभ होने से पहले अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को निरंतर स्तर पर मानकों के अनुरूप ऑक्सीजन मिल पाएगी। कोविड-19 संक्रमण के कारण पीड़ित व्यक्तियों को किसी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से शारदा हॉस्पिटल में 21,000 किलोग्राम क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। बाराबंकी में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पंचायत चुनाव जीतने की खुशी में जमकर बार बालाओं का डांस करवाया गया। अश्लील डांस में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी ग्रामीण भूल गए। वीडियो वायरल होने के बाद अब स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोहम्मदपुर खालद थाना क्षेत्र के बिछला गांव का ये मामला है। कितनी हवा से तुम में खा क्या तू? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।